हाय। हम सब ने चीटिंग को एक ही डेफिनेशन दी हुई है कि चीटिंग तब होती है जब हम किसी और के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं। बट द फैक्ट इज चीटिंग कभी भी बॉडी से स्टार्ट नहीं होती। चीटिंग हमेशा स्टार्ट तब होती है जिस दिन आप किसी और को अपने पार्टनर के पहले अटेंशन, टाइम, इमोशनल स्पेस और प्रायोरिटी देने लगते हैं। कभी वो कोई और आउटसाइडर होता है और कभी वो लोग होते हैं जो हमारे घर के अंदर ही होते हैं, लाइक पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, जिन्होंने आपकी इमोशनल बैंडविड्थ ले ली होती है। आज हम चीटिंग के इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, आउटसाइड चीटिंग एंड फैमिली चीटिंग, एंड we'll go through energetic, psychological and karmic angle. We're going to look into this. So, चीटिंग का असली मतलब होता है प्रायोरिटी को तोड़ना। जहां मैं किसी और को वो जगह दे दूं जो जगह मेरे पार्टनर की होनी चाहिए। बिकॉज बिट्रेयल हमेशा फिजिकल लेवल पे नहीं होता, धोखा प्रायोरिटीज में भी होता है, बिहेवियर में होता है, और सबसे पहले ये स्टार्ट होता है एनर्जी से, जहां आपका इंटेंशन और अटेंशन दोनों शिफ्ट होने लगता है। वहीं से रिलेशनशिप में क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड आउटसाइड चीटिंग फ्रॉम वेरी कोर। सो जहां लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द फर्स्ट एंगल, दैट इज द फिजिकल चीटिंग। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अगर जो जगह आपके लाइफ में आपके पार्टनर की होनी चाहिए उस जगह पे आप किसी और को रिप्लेस कर देते हो फिजिकली, एनर्जी यहीं सबसे स्ट्रांगली ब्रेक होती है। इसका एनर्जेटिक इम्पैक्ट भी होता है। बॉडी जब किसी और की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है तो अपने पार्टनर से आपका एनर्जेटिक कॉर्ड अपने आप वीक होने लगता है, ट्रस्ट का वाइब्रेशन कोलैप्स होने लगता है, और आपके हार्ट का जो सीक्रेट कनेक्शन होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इमोशनल चीटिंग नाउ। दिल किसी और के साथ सेफ फील करे और पार्टनर सेकंड प्रायोरिटी बन जाए, दिस इज इमोशनल चीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग अ बैड डे और जिस इंसान को आपको सबसे पहले कॉल करना चाहिए वो आपका पार्टनर ना होके इट इज सम अदर पर्सन, इट माइट बी सम ऑफ योर फ्रेंड्स, it can be any other person. So this is emotional cheating. So let's see how we can understand mental cheating. अगर रेगुलर बेसिस पर आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, डे ड्रीम्स कर रहे हैं, फैंटेसीज कर रहे हैं, जहाँ इमेजिनेशन पार्टनर को रिप्लेस करने लगती है, मेंटल चीटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जेटिक चीटिंग। If you are giving compliments to some other person, secrets, if you are keeping some secrets, if you are messaging some random people, flirting, harmless banter, एनर्जी लीक यहीं से शुरू होती है। जहां आप अपने चार्म को इन्वेस्ट करने लगते हो, लॉयल्टी वहीं से ड्रेन होना शुरू हो जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड माइक्रो चीटिंग का जो लेवल होता है। अननेसेसरी आप ऑपोजिट जेंडर फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो या फिर सेंड करते हो। डीएम्स दैट यू वुड हाइड इफ योर पार्टनर जस्ट एंटर योर रूम। अपनी अपीयरेंस को स्पेसिफिकली किसी और के लिए आप एनहांस करने की कोशिश करते हो। सोशल मीडिया पे सजेस्टिव अटेंशन लेना और देना, बस टाइम पास के लिए कॉन्वर्सेशन दैट यू वुड नॉट कॉल रिस्पेक्टफुल। हर अफेयर फिजिकल से शुरू नहीं होता, सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट होता है। सो एक जो भी हमने अभी डिस्कस किया इसे हम बहुत ब्रीफ में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइक अटेंशन देना या एक्स्ट्रा स्माइल, प्राइवेट जोक्स, सीक्रेट चैट्स, इमोशनल वेंटिंग टू अदर आउटसाइडर्स, फिजिकल क्लोजनेस और कंफर्ट सीकिंग, और लास्टली बट नॉट द लीस्ट इज द फुल अफेयर। बॉडी बहुत लास्ट स्टेप होती है, ब्रेक पहले एनर्जी में शुरू होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फैमिली चीटिंग फ्रॉम वेरी डेप्थ। इंडिया का सबसे इनविजिबल बिट्रेयल
सबसे इनविजिबल धोखा, जब पार्टनर के साथ बनाया गया टीम टूटता है और उसकी जगह घर वाले प्राइमरी कनेक्शन बन जाते हैं। लेट्स सी व्हाट काउंट्स एज फैमिली चीटिंग। हर डिसीजन में पेरेंट्स और सिबलिंग से डिस्कस करना, पार्टनर्स को बाद में बताना, पार्टनर के इमोशंस को ओवर एक्टिंग कहना और घर वालों के डिस्कम्फर्ट पर इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना, पार्टनर के साथ प्लान कैंसिल फॉर हैबिचुअल फैमिली डिमांड्स, फैमिली को रिलेशनशिप डिस्कशंस में हायर अथॉरिटी बना देना, इमोशनल स्पेस पार्टनर से पहले फैमिली को दे देना। I'll give you some mini stories to understand this very carefully. Okay? For example, एक कपल है जो साथ में खाना खा रहा है, मील, they are having their dinner together and they are having a good time with each other. अच्छा conversation चल रहा है, everything is going in a very beautiful way. So दोनों में से किसी एक पार्टनर का फ़ोन बजता है जहाँ घर से कॉल होता है, तो बात करने का टोन चेंज, मूड चेंज, पार्टनर की शेयरिंग पर होल्ड आ जाता है, एनर्जी शिफ्ट हो चुकी होती है। दिस टू इज अ फॉर्म ऑफ इमोशनल डिस्प्लेसमेंट। द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड मिनी स्टोरी व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू इज लाइक, अगर कोई सिबलिंग के वर्ड्स होते कि तुम बदल गए हो, तुरंत गिल्ट एक्टिवेट हो जाता है और कपल में से जो एक पर्सन जिसके सिबलिंग से ये स्टेटमेंट आता है वो अपने पार्टनर को इग्नोर करता है, अटैचमेंट शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स फैमिली और अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप। और जो थर्ड मिनी स्टोरी जो यूजुअली बहुत लोगों की फैमिलीज में बहुत कॉमन है इज लाइक इफ कपल इज प्लानिंग फॉर देयर स्पेशल टाइम, सडनली फैमिली का कुछ काम आ जाता है, प्लान कैंसिल हो जाता है एंड दिस पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज जाता है आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को कि आप प्रायोरिटी नहीं हो, यू आर द सेकेंडरी पर्सन। सो व्हाई इज इट दैट इट इज अगेन अ चीटिंग? व्हाई फैमिली को अटेंशन देना इज अगेन अ चीटिंग? बिकॉज शादी के बाद सेंटर शिफ्ट होता है, दो लोग एक एनर्जेटिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब पार्टनर के सामने किसी और को इमोशनल प्रायोरिटी मिलती है तो उन दोनों कपल के बीच का कॉर्ड वीक हो जाता है, उनकी सिक्योरिटी ब्रेक हो जाती है। बॉडी यही होती है बट उन दोनों के बीच का जो बैंडविड्थ होता है वो कहीं और होता है एंड दिस इज व्हाट क्रिएट्स द बिट्रेयल बिटवीन द टू कपल। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि why do people cheat? Whether it's outside cheating or family cheating, why do people cheat? So for outside cheating, the first thing is validation hunger. अगर बचपन में चाइल्डहुड निग्लेक्ट हुआ है तो बड़े होते होते सामने वाले को अडल्ट अटेंशन एडिक्शन लग जाता है। नेक्स्ट इज ईगो का हाई होना, लाइक आई डिजर्व एडमिरेशन फ्रॉम एवरीवेयर। थर्ड इज इमोशनल इमैच्योरिटी, कि पार्टनर टफ कन्वर्सेशन से बचने की कोशिश करता है। एंड लास्टली इज अबंडनमेंट वुंड, हर्ट होने से पहले ही डिस्टेंस कर लो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉर मीन्स व्हाट इज व्हाई डू पीपल चीट इन फैमिली? दैट इज एनमेशमेंट, मतलब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आफ्टर मैरिज बाउंड्रीज होती ही नहीं है, डिजॉल्व हो जाती है। पेरेंटिफिकेशन, चाइल्डहुड से ही घर का इमोशनल लोड कैरी करना। गिल्ट प्रोग्रामिंग, फैमिली फर्स्ट नो मैटर व्हाट। मिथ को मिसयूज करना, लाइक कल्चरल कंडीशनिंग विदाउट कॉन्शियस धर्मा, विदाउट नोइंग कि व्हाट ट्रेडिशंस यू आर फॉलोइंग, और आप कल्चर का नाम दे दो, ट्रेडिशन का नाम दे दो और उसको फिर फोर्सफुली अपने बच्चे पर लागू करो एंड दैट again creates differences between the couple again. So let's understand what are the signs of energetic cheating. So partner के फिजिकल बॉडी को सब पता होता है। पार्टनर आता है पर कनेक्शन नहीं लगता। फोन में अगर कोई मैसेज आता है तो ऑटोमेटिकली एक
सिक्स सेंस जो होता है वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। रात को बात या जहाँ कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए वहाँ वो बिज़ी हो जाता है, इमोशनली वो कहीं और होता है। और जिसका एनर्जेटिक रूल ये होता है कि जिस तरफ आपका कंसिस्टेंट अटेंशन जाता है, लॉयल्टी वहीं फ्लो करती है। तो इन सारी ही चीज़ों का एक कार्मिक इम्पैक्ट भी होता है जिसके इनविजिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि एक कपल के रिलेशनशिप पे इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। जिसको आप लास्ट रखते हो वो एक दिन आपसे बोलना बंद कर देता है। साइलेंस इज द फाइनल ब्रेकअप। खुद के ऊपर आपका इस पे क्या असर होता है? चीटिंग डेस्टिनी ब्लॉक करती है, कर्मा सेम वोंड से रिपीट होता है और ये चीज़ें बच्चों पर भी असर डालती है। फैमिली चीटिंग से बच्चे या तो ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं या फिर फियर फिल्ड एडल्ट्स बन जाते हैं। इसके बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगी माइथोलॉजी के थ्रू, जिससे शायद आप कनेक्ट करके समझना इजी रहेगा आपके लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम राम जी एंड सीता जी। जब लोग क्या कहेंगे बिकम्स द थर्ड पर्सन बिटवीन टू सोल्स। सो राम जी और सीता जी की कहानी चीटिंग की नहीं थी, बट सेपरेशन की वजह थी जो आज भी हजारों रिलेशनशिप्स को तोड़ती है और मिसप्लेस प्रायोरिटी देती है। राम ने सीता को प्यार की वजह से कभी क्वेश्चन नहीं किया, पर समाज की आवाज पार्टनर की आवाज से ऊपर चली गई। यहां चीटिंग किसी थर्ड पर्सन के साथ नहीं, चेंज इन प्रायोरिटी के साथ हुई। अगर मैं इसको मॉडर्न वर्जन में देखूं, मॉडर्न रिफ्लेक्शन में, तो इट्स जब पार्टनर की जगह लोग, सोसाइटी, फैमिली, इमेज, करियर ये सब ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो रिलेशनशिप एनर्जेटिक वनवास से गुजरने लगता है। तो इसका कार्मिक लेसन इस तरह से होता है कि लव वीक नहीं होता, प्यार कभी कमजोर नहीं होता, पर प्यार की जगह जब अप्रूवल आ जाता है तो कनेक्शन टूट जाता है। Our next example will be Mata Ahilya and Indradev when desire crosses dharma. इंद्र ने अहिल्या के ट्रस्ट को तोड़कर जो किया वो सिर्फ फिजिकल बाउंड्री को क्रॉस करना नहीं था, वो एनर्जेटिक डिसेप्शन था। अगर हम एनर्जेटिक ट्रुथ अगर इसे कंसिडर करके समझना चाहे तो अहिल्या का एनर्जी फील्ड परमिशन के बिना ही इन्वेड हुआ था। जब किसी पर्सन का ट्रस्ट ब्रेक होता है उसका रूट चक्र फ्रीज हो जाता है। जब एक हमारे स्क्रिप्चर्स में एक मेटाफर है, अहिल्या टर्निंग इनटू स्टोन। स्टोन यानी इमोशनल फ्रीजिंग। जब विश्वास टूटता है, जब भरोसा टूटता है, हार्ट चक्र अपने आप बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, बॉडी नम हो जाती है, फील करने की कैपेसिटी टेम्पररीली बंद हो जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव। जब पार्टनर आपको डिसीव करता है, चीट करता है, बिट्रेड पार्टनर का जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसे धोखा मिला होता है, उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो शॉक मोड में चला जाता है। ये स्टोन बनना मेटाफर नहीं है, इट्स अ साइंस, बिकॉज आपके इमोशंस फ्रीज हो जाते हैं। इसका एक कार्मिक लेसन भी है, डिजायर विदाउट अवेयरनेस लीड्स टू कार्मिक पैरालिसिस। Our third example from our mythology will be Kunti and Gandhari. When blind loyalty replaces conscious dharma. ये स्टोरी चीटिंग की नहीं है, पर ये फैमिली चीटिंग का सबसे बड़ा माइथोलॉजिकल मिरर है। लेट्स डिकोड इट। माता कुंती अपने बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट्स में कॉन्शियस न्यूट्रलिटी नहीं रख पाई। उनकी गिल्ट लेड लॉयल्टी पूरे वंश के डिसीजंस में आई। गांधारी धृतराष्ट्र के ब्लाइंड स्पॉट्स को आंख बंद करके फॉलो किया। लिटरली आईज बंद कर लेना एक सिंबल था, अवेयरनेस को क्लोज कर देना। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द एनर्जेटिक ट्रूथ बिहाइंड दिस।
जब लोग फैमिली को प्यार से नहीं, गिल्ट, फियर या ब्लाइंड लॉयल्टी से चूज करते हैं। ब्लाइंड लॉयल्टी मीन्स आपको दिख रहा है कि आपकी फैमिली गलत कर रही है, बट स्टिल यू चूज देम, बिना उनको कन्फ्रंट किए, बिना उनको क्वेश्चन किए, यू जस्ट ब्लाइंडली फॉलो देम, दैट इज ब्लाइंड लॉयल्टी। तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन का कर्मा क्रिएट करते हैं। इसका अगर मॉडर्न रिफ्लेक्शन देखना है तो इट विल बी लाइक कि जब कोई पार्टनर अपने स्पाउस की फीलिंग्स को इग्नोर करके घर वालों की, सिबलिंग्स की, पेरेंट्स की तरफ फोल्ड होने लगता है, तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाता है, एग्जैक्टली लाइक द फॉल ऑफ बोथ द किंगडम्स। तो इसका कार्मिक लेसन इस तरह से है, फैमिली को ऊपर रखना गलत नहीं है, पर हाँ, स्पाउस को नीचे रखना वो हमेशा विनाश का बीज होता है। सो अभी मैं आपको इन सब का एक फाइनल इंटीग्रेशन लाइन बताना चाहूंगी कि रामायण हो या महाभारत, स्टोरीज अलग थी, पैटर्न्स एक ही था। जब ट्रस्ट के बीच में थर्ड एनर्जी आती है, कनेक्शन टूट जाता है, चाहे वो थर्ड एनर्जी हो, डिजायर हो, सोसाइटी हो या फैमिली हो। लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द हीलिंग मैप फॉर दिस। चीटिंग चाहे किसी भी फॉर्म की हो, आउटसाइड वाली हो या फिर फैमिली वाली, हीलिंग हमेशा 3 जगह से स्टार्ट होती है। ट्रुथ यानी सच्चाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, और रीबिल्डिंग यानी उसे वापस से रिबिल्ड करना। बस इतना ही। लेट्स अनफोल्ड दिस लाइक अ स्टोरी। सो द हीलिंग ऑफ ट्रुथ, जो हुआ उसे छुपाना नहीं है, समझना है। चीटिंग के बाद सबसे पहला काम होता है सच का सामना करना, गुस्से से नहीं, ड्रामे से नहीं, अवेयरनेस से। दैट मीन्स क्या हुआ, क्यों हुआ, एनर्जी कहाँ लीक हो गई, प्रायोरिटीज कहाँ शिफ्ट हो गई, बाउंड्रीज कहाँ ब्रेक हो गई। यू हैव टू क्वेश्चन दिस, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लेमिंग, इट इज अबाउट सीइंग व्हाट एक्चुअली ब्रोक द कनेक्शन। जब तक सच क्लियर नहीं होता, हीलिंग स्टार्ट नहीं होती। द नेक्स्ट इज हीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पैटर्न को आगे नहीं ले जाना है। हीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से होती है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ब्लेम करना नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है मैं इस पेन को अगले जनरेशन तक नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पे 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि लाइक इफ़ यू डिड फैमिली चीटिंग, तो अपने एनर्जेटिक सेंटर को वापस अपने पार्टनर पर लाना। कैसे? सबसे पहले सुनना जाता है, फैमिली का नहीं, पार्टनर का। डिसीजंस घर वालों को प्लीज करने के लिए नहीं लिए जाते, अपने रिलेशनशिप को प्रिजर्व करने के लिए लिए जाते हैं। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट उतनी ही अच्छी है जो उतनी लिमिटेड हो, रिस्पेक्टफुल हो और सबसे इंपॉर्टेंटली बाउंड्री बेस्ड हो। सिंपल लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ तो प्यार तभी बचता है जब पार्टनर फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है और रेस्ट सब बाद में। इफ़ यू डिड आउटसाइड चीटिंग, तो रिपेयर अगर रिलेशनशिप को करना है तो ये सिर्फ हॉलो प्रोमिसेस से नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट योर ट्रांसपेरेंसी एंड एफर्ट्स इन दिस। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि सब नॉर्मल हो जाएगा या सब नॉर्मल है। हीलिंग का मतलब होता है कि क्लैरिटी, ऑनेस्टी और आपके डेली एक्शंस दैट रीबिल्ड्स योर ट्रस्ट विथ योर पार्टनर। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका होता है एनर्जेटिक रूल कि जहाँ ट्रस्ट टूटता है ना, वहीं से रिबिल्ड होता है। एंड अगर इफ़ यू आर द वन जो चीट किया गया हो इन एनी फॉर्म, फैमिली चीटिंग और आउटसाइड चीटिंग, तो आपका पेन वैलिड है, बिकॉज आपकी बाउंड्रीज सीक्रेट है, आपका स्पेस करेक्ट है। हीलिंग यहाँ से होती है, सेफ्टी से, रेस्ट से, नर्वस सिस्टम के रिपेयर से, इमोशनल क्लैरिटी से, नो सेल्फ ब्लेम से, नो फोर्स्ड फॉरगिवनेस से और नो रश्ड डिसीजन से। चीटिंग चीटर का डिसीजन था, पर हीलिंग आपका अधिकार है। लेट्स अंडरस्टैंड द हीलिंग ऑफ रीबिल्डिंग। कनेक्शन वापस एनर्जी से बनता है। अब हीलिंग का सबसे डीप पार्ट है रीबिल्डिंग। ये तब होता है जब दोनों सोल्स रेडी होती है, या कभी कभी सिर्फ एक, टू रिबिल्ड देमसेल्व्स। इसका सिंपल फॉर्मूला है प्रेजेंस। आप
बिना फ़ोन के, बिना रश के, बिना किसी मास्क के, बस कनेक्शन पे फोकस कीजिए अपने पार्टनर के साथ। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। सुनना एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड इज बाउंड्रीज। जिस जगह से रिश्ता टूटता है वहीं से बाउंड्रीज बनानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट बाउंड्री। कंसिस्टेंसी। हीलिंग एक बार का एफर्ट नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी रिसेट। ध्यान जहाँ जाता है लव वहाँ रिटर्न होने लगता है। हीलिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, पर हीलिंग कमिटमेंट मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है और एफर्ट मांगती है। कंसिस्टेंसी, लोगों को लगता है कि आज मैंने कर लिया और वो आप 10 दिन तक गिनाते रहोगे, दैट इज नॉट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स यू हैव टू शो दैट एफर्ट, वर्ड्स के थ्रू नहीं, एक्शंस के थ्रू। सो दैट इज व्हाट इट इज। द हीलिंग तभी प्रॉपरली होती है उस रिलेशनशिप की। चीटिंग हो या फैमिली इंटरफेरेंस, पेन एक ही कहता है कि प्लीज चूज मी, प्लीज लुक एट मी, प्लीज अंडरस्टैंड मी। और जब ट्रुथ एक्सेप्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है और रीबिल्डिंग स्टार्ट होती है, तब प्यार वापस उठता है। चीटिंग एक चॉइस थी, पर हीलिंग एक डिवोशन बन सकती है। मैं हूं सुरभि, ये है द इनर मिरर, जहां हम प्यार को ब्लाइंड तरीके से नहीं, अवेक होकर जीना सीखते हैं। थैंक यू।